ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल से क्लास का स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, तो आइए आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, लास्ट टाइम हमने कर लिया था ये 2014 का क्वेश्चन 13। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी कुछ इसी तरह का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ फोटॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन बार्मर। किसमें निकालना है आपने? बार्मर सीरीज। अगर आपने क्वेश्चन कॉपी करना है तो कर ले। ये 2012 का क्वेश्चन है। फटाफट कॉपी कर ले, बाकी फिर मैं इसका सोल्यूशन कराऊँ। जी बच्चों, कॉपी करिए। जी बेटा, कॉपी कर लिया? यस सर। ओके बेटा, अब आ जाए आप जरा उधर। ये क्वेश्चन नंबर 12 था और ईयर था 2012। देखिए जी, डेटा फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में फाइनल ऑर्बिट क्या होता है? फाइनल ऑर्बिट होता है 2। अच्छा जी, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन क्या होगा? तो आपको कल याद होगा, मैंने लाइमन सीरीज में बताया था एन एफ होता है 1। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन क्या होगा? उसी से अगला वाला यानी कि 2। तो ये इसी तरीके से बाल्मर सीरीज में एन एफ है 2, तो उसके लिए एन क्या होगा? 3। तो हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है बेटा, और इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग एनर्जी भी निकालनी है। याद रखिएगा, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है तो एनर्जी शॉर्टेस्ट हो जाती है, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी शॉर्टेस्ट है। जी बेटा, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? अच्छा जी, अब आप सोल्यूशन पे आ जाए। सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? ये फार्मूला है 1/λ RH 1/NF² माइनस 1/। दिस इम्प्लाइज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लें। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1.09 10⁻⁷। NF है 2,
और एन आई है 3, यानी कि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। वन ओवर लैम्डा लॉन्गेस्ट 1.09 10 की पावर 7, ये हो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा जी 1 ओवर लैम्डा लॉन्गेस्ट 1.09 10 की पावर 7, 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में क्या करूंगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 इधर क्रॉस में चला जाएगा, 4 इधर क्रॉस में चला जाएगा, यानी कि 9 माइनस 4। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि जब दो कोई एलिमेंट डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 1 ओवर लैम्डा एल 1.09 10 की पावर 7, 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा जब मैं ये फ्रैक्शन रिवर्स करूंगा, मुझे लैम्डा एल निकालना है ना, तो ये चीज ऊपर जाएगी तो ये फ्रैक्शन भी पलट जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे, यानी कि 36 ऊपर हो जाएगा और बाकी ये दोनों ये टर्म्स जो है ये नीचे आ जाएंगे। 1.09 10 की पावर 7 इंटू 5। मुझे इसकी वैल्यू बताइए कि कितनी आ रही है। हाँ जी बेटा, लैम्डा एल की वैल्यू कितनी आ रही है? जी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हेलो जी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ओके, यही आ रहा है। नाउ एनर्जी किसके बराबर है? एच सी अपॉन लैम्डा। शॉर्टेस्ट एनर्जी के लिए वेवलेंथ जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट एनर्जी के लिए एनर्जी जो वेवलेंथ जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। एच की वैल्यू है 6.63 10 पावर -34।
सी की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 और लैम्डा एल की वैल्यू कितनी है 1.65 10 की पावर -5। ओके वैल्यू कितनी आ रही है 6 और 6 एक्सपोनेंट -34 3 एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय 1.65 एक्सपोनेंट ये आ रही है बेटा 1.209 1.209 10 की पावर -20 जूल। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको उससे डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट -19 क्योंकि अमूमन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा आंसर दिए जाते हैं डिवाइडेड बाय 0.6 एक्सपोनेंट 1.209 exponent -20 divided by 1.6 exponent -19। तो ये आ रहा है बेटा 7.55 10 की पावर -2 7.55 10 की पावर -2 EV। जी बेटा कॉपी कर लिया? यस सर। रब कर दूं आगे बढ़ूं? जी सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इमिटेड इन पास्टन सीरीज। किसमें? पास्टन सीरीज में बताना। तो ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन कॉपी कर ले पहले। जी बेटा कॉपी कर लिया?
हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया? जी सर, हो गया। ओके, 2011 का क्वेश्चन है ये। तो 2011 डेटा फॉर पार्सन सीरीज, पार्सन सीरीज के लिए फाइनल ऑर्बिट क्या होता है? 3। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा निकालने के लिए इनिशियल ऑर्बिट क्या होगा? ये अगर 3 है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए क्या होगा? 3 से 4। अगला वाला 4। यस, तो आपने निकालना है लैम्डा एल और शॉर्टेस्ट एनर्जी ई एस भी निकालना है। तो ये सोल्यूशन 1/लैम्डा आर एच 1/NF² माइनस 1/लैम्डा एल। आर एच में क्या आएगा? 1.09 10 की पावर 7। एन एफ क्या आएगा? 3। और एन आई क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1/लैम्डा एल 1.09 10 की पावर 7 1/9 माइनस 1/16। सही है। इसके बाद 1/लैम्डा एल 1.09 10 की पावर 7। एलसीएम क्या आएगा? 9 इंटू 16। 16 इधर, 9 इधर, यानी कि 16 माइनस 9। चलिए, 16 इंटू 9, ये आएगा 144। -9 हुआ 7, 7। और ये हो गया 144। जब आप इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। लैम्डा एल 144 ऊपर हो जाएगा और बाकी ये 2 टर्म नीचे हो जाएंगे। जी, अब इसका आप जवाब कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। ये आ रहा है 1.88 10 की पावर -6। यही आ रहा है।
1.88 10 की पावर -6। जी बच्चों यही आ रहा है। नो सर। कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? दोबारा चेक करो। मेरे पास तो यही आ रहा है 1.887 10 की पावर यस सर, -6। यस सर आ गया। ठीक है, अब एनर्जी निकालनी है। E बराबर है hc/λ। अगर आपको शॉर्टेस्ट एनर्जी निकालनी है तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी h की वैल्यू कितनी है? 6.63 एक्सपोनेंट -34। c की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा एल कितना है? 1.887 10 की पावर -6। अच्छा जी, अब 6.63 exponent -34 multiply 3 exponent 8 that is close divided by 1.887 exponent -6। ये आ रहा है 1.054। ये आ रहा है 1.054 10 की पावर -19 जूल। क्या यही आ रहा है? जी बच्चों यही आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। इसी को अब आप डिवाइड कर देंगे किससे? ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -19 डिवाइड बाय 1.054 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये 0.658 ईवी। ये आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। अब आप आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लिया सबने? यस सर। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the shortest wavelength of photon in Balmer series and determine its energy। पहले लॉन्गेस्ट की बात हो रही थी, अब शॉर्टेस्ट पे आ जाए। ये है 2008 का क्वेश्चन। कॉपी कर ले पहले।
जी बच्चों, कॉपी कर लिया? क्वेश्चन कॉपी कर लिया बच्चों? जी सर, हो गया। ये आ जाए नेक्स्ट पे। 2008 का क्वेश्चन था ये। 2008 बेटा, फॉर बाल्मर सीरीज। जी बेटा, बाल्मर सीरीज के लिए ये बात तो तय है कि फाइनल ऑर्बिट क्या होगा, 2। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, याद रखिएगा जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी तो उसमें तो फिर बहुत आसान है, इसके लिए तो एन होगा इंफिनिटी। एन होगा इंफिनिटी। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगी और एनर्जी लॉन्गेस्ट। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट और एनर्जी लॉन्गेस्ट। सही है जी। अब फार्मूला 1 ओवर लेमडा आर एच 1 ओवर एन एफ स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एल। फिर लॉन्ग वेवलेंथ शॉर्टेस्ट निकालनी है 1 पॉइंट, फिर 1.09 10 की पावर 7 रिडबर्ग कांस्टेंट। एन एफ की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर और एन आई हो गया आपका इंफिनिटी। इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होता है। 1 ओवर लेमडा एस 1.09 10 की पावर 7 2 का स्क्वायर 4 और 1 अपॉन इंफिनिटी। बेटा मैथ्स ये कहती है कि नंबर जब भी इंफिनिटी से डिवाइड हो रहा हो तो वो 0 के बराबर हो, वुड बी 0। ये बेटा ये कॉपी कर लिया? जी सर, कर लिया। के बाद ये हो गया 1 ओवर लेमडा एस 1.09 खत्म होने वाला है, बस 10⁻7 1/4 माइनस 0 1/4। ठीक है, अच्छा जी। चलाएंगे तो ये लेमडा एस शॉर्टेस्ट निकालनी है तो बेटा ये पलट जाएगा 4 ऊपर और 1.09 10 की पावर 7 नीचे। 4 divided by 1.09 exponent 7, ये आ रहा 3.669 10 की पावर -7। 3.669 10 की पावर -7। ये एनर्जी निकालने हैं फिर। ई लॉन्ग ई बराबर है एच सी ओवर लैम्डा। जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी लॉन्गेस्ट होगी। ये एच की वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट -34। सी है आपका 3 एक्सपोनेंट 8 और लैम्डा एस कितना है 3.6
6 9 10 की पावर -7 ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 8 this one divided by 3.669 exponent -7 ये आ रहा 5.42 longest wavelength आ रही है 5.421 exponent -19 EV में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो ये फाइनली भी क्या होगा डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो ये आ रहा है 3.388 लॉन्गेस्ट एनर्जी आ रही 3.388 EV। तो ये बच्चों कॉपी कर लिया? यस सर। मैं आपको ये बता दूं आपको होमवर्क क्या है, आइए नोट कर लें जो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट फोटॉन इन बाल्मर सीरीज, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन NF, इसमें 2 है, Ni 3 है। फाइंड द वेवलेंथ 7, नोट करते जाएं 10 7, ये छोड़ दे। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ केबल हाइड्रोजन, नहीं ये भी नहीं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट, नहीं ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन, नहीं। एनर्जी ऑफ लेवल दिस, नहीं। बस ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है 10 और 7। इसके बाद अगले क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये बेटा ओके सर सर। क्वेश्चन नंबर 7 शो करवाइएगा। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम NF2 टू स्टेट ग्राउंड स्टेट Ni1। 2 से वो ग्राउंड स्टेट पे 1 आ रहा है, इसने उल्टा लिख दिया। Ni2 होगा NF1 होगा, तो चेंजिंग कर दो, ये Ni होगा, ये NF होगा, क्योंकि स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है ना, 2 से 1 पे आ रहा है। ओके सर। ओके, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। उसके बाद अगले तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो इंशाल्लाह 1-2 क्लासों में और ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नया चैप्टर पर मैं आपसे बढ़ूंगा, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस। तो बस बेटा ये साथ साथ आप लोग तैयारी करते जाएंगे, सही है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, नेक्स्ट क्लास में से आगे करते हैं, सही है बेटा? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।